साथियों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल GSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने। मैथ्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, तो उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लेकर आए हैं। और पिछले वीडियोज में कुछ टाइप्स हमने आपको बताए थे। आज चलते हैं और टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों साथियों सभी का वेलकम है और प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है। चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन हमें और सेव करने हैं उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हमारा क्वेश्चन अगला इस तरह से है। 5 पुरुष किसी कार्य को चार दिन में पूरा करते हैं तथा 3 महिला उसी काम को 5 दिन में पूरा करें तो पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात होगा। दोस्तों ये कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्षमता का अनुपात क्या होगा? सवाल हमारा है 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तथा 3 महिला उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो महिला और पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? दोस्तों मेथड वही है, थोड़ा बदलाव है। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो हम लिखेंगे 5 पुरुष कितने दिन में कार्य करते हैं? 4 दिन में। और इधर लिखा है 3 महिला, ये 5 दिन में काम करती है। तो हमें एक पुरुष और एक महिला का कार्य पता हो जाएगा, तो हम उनका अनुपात निकाल लेंगे, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकल आएगा। देखिए 5 पुरुष 4 हैं, तो 5 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 आएगा, और 3 का 5 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 15 आएगा। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब दोस्तों हमें कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना है, तो हमने पुरुष एक साइड में लिखा और महिलाओं को एक साइड में रखा। तो यहाँ से पुरुष 20 और महिला 15, अनुपात निकाला हमने। ये क्या है? कार्य क्षमता। इन्हें काटा हमने 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, तो 4 अनुपात 3, ये हुआ कार्य क्षमता। अब हमें क्या निकालना है? कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? तो कार्य क्षमता का अनुपात ये निकल आया, सॉरी दोस्तों ये तो समय हुआ, ये हमारे पास क्या था? समय। हमें कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता हमेशा कार्य क्षमता समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये दोस्तों हमेशा याद रखना, कार्य क्षमता समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो कार्य क्षमता हमारी होगी, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4। तो पुरुष की कार्य क्षमता 3 है और महिला की कार्य क्षमता 4 है। इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। वापस से समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में 5 पुरुष का कार्य दिया है 4 दिन में और 3 महिलाओं का कार्य 5 दिन में होता है पूरा। तो हमें सबसे पहले 1 पुरुष 1 महिला का निकालना है कार्य। जब 5 पुरुष जहाँ पर थे तब 4 दिन में काम करते थे, तो 1 पुरुष जब रह जाएगा तो 5 × 4 हो जाएगा, अर्थात 20 दिन लगेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 महिलाएं थीं तब 5 दिन में कार्य समाप्त हो रहा था। जब 1 महिला रह जाएगी तो 5 दिया 15 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। अब चलते आगे, हमें कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना है। ये हमारे पास क्या थे? दिन थे, दिन ही तो थे। दिन को हम क्या कहेंगे? समय, टाइम। कितना टाइम लगा? दिनों में लगा, वो समय हमारा। अब देखिए पुरुष और महिला 20, 15, इनको डिवाइड किया 5 के टेबल से, तो 4 बार गया, ये 3 बार गया, अनुपात आया 4:3। ये अनुपात किसका था? समय का। और हमें कार्य क्षमता निकालनी है। और आप जानते हो कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होती है। ये ट्रिक हमेशा आप याद रखना। जहाँ भी कार्य क्षमता दी गई हो, समय पूछा जाए तो उल्टा कर दो। समय, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होता है। समय हमारा 4:3 आया, तो हमें कार्य क्षमता निकालनी है, तो 3 यहाँ आएगा और 4 पहुँचेगा इधर। तो कार्य क्षमता पुरुष की 3 है और महिला की 4 है। इस प्रकार से हम सवाल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है उसे देख लेते हैं। दस पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 6 महिला उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तथा 5 बच्चे और आ गए इसमें। ठीक है दोस्तों, तथा 5 बच्चे उसी काम को 8 दिन में पूरा करें। 8 दिन में पूरा करें तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा ये क्वेश्चन। 10 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। 6 महिला किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 बच्चे इसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। क्या 10 पुरुष 6 दिन में काम करते हैं। 6 महिलाएं हैं 5 दिन में काम करती हैं और 5 बच्चे हैं ये 8 दिन में काम करते हैं। हमें सिर्फ 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे का काम निकालना है, उनका समय निकालना है। तो 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा। देखिए दोस्तों, जब 10 पुरुष काम करते थे तब उनको 6 दिन लग रहे हैं। जब 1 पुरुष रह जाएगा तो 6 × 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है दोस्तों, वापस 6 महिलाएं जब 5 दिन में काम करती थी इकट्ठा होकर के, जब 1 महिला रह जाएगी तो कितने दिन में काम होगा? 6 × 5 बराबर हो जाएगा 30।
ठीक है। इधर आइए, 5 बच्चे थे तब 8 दिन में काम कर रहे थे, जब एक बच्चा रह जाएगा तो 8 पन 40 दिन लगेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं, हमें कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना है। तो 3 व्यक्ति हैं, पिछले सवाल में हमने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया था कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं। आप 3 व्यक्ति जब आ जाएं तो उनकी कार्य क्षमता को हम किस प्रकार से निकालें। पुरुष, महिला और बच्चे। पुरुष 60, महिला 30 और बच्चे 40। तीनों शून्य कैंसिल हो गए, तो अब हमको क्या बचा? 6 यहाँ पे बचा, 3 यहाँ पे बचा और 4 यहाँ पे बचा। अनुपात लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। ये क्या है हमारे पास? ये समय आ गया, समय आ गया। अब हमें कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता हमेशा समय के विपरीत होती है। कार्य क्षमता, अभी तक हमने 2 व्यक्ति थे उनके बारे में कार्य क्षमता निकाली, अब हमें 3 व्यक्ति की कार्य क्षमता निकालनी। किस प्रकार से? आप तो कह रहे थे कि एक दूसरे के विपरीत होता है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये 4 और आ गया। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, पुरुष की कार्य क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले पुरुष वाले 6 को हम बंद कर लेते हैं, जो शेष अंक बचे उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 गुणा 4। अब जब महिला की बारी आई तो महिला वाले को बंद कर लेंगे, जो शेष पुरुष बच्चे की संख्या बची उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 × 4, पुरुष हो गए। अब बच्चों की बारी आई तो बच्चे वाले कॉलम को बंद कर लिया हमने। अब पुरुष महिला के दोनों अंकों का मल्टीप्लिकेशन 6 × 3 किया, गुणा किया तो यहाँ पर 12 आया, यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पर दोस्तों 18 आएगा। अगर किसी एक पहाड़े से ये कट रहे हों, भाग जा रहा हो, तो उन्हें छोटी से छोटी बना लेते हैं। हाँ दोस्तों बनाइए। ये कट रहे हैं, 6 का पहाड़ा एक ऐसा है, 6 में 12 भी आते हैं, 2 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। तो दोस्तों ये उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया, 2:4:3। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस से एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास 10 पुरुष थे, 6 दिन में काम कर रहे थे, 6 महिलाएं थीं तो 5 दिन में काम कर रही थीं, 5 बच्चे थे वो 8 दिन में काम हो रहा था। अब हमें सिर्फ एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे का काम निकालना है। जब 10 पुरुष थे तब 6 दिन लग रहे थे, जब एक पुरुष रह जाएगा तो 10 का 6 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 60। 6 महिलाएं थी तब 5 दिन लग रहे थे, जब एक महिला रह जाएगी तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 5 बच्चे थे तब 8 दिन लग रहे थे, एक बच्चा रहेगा तब 8 × 40 दिन लगेगा। इतना समझ में आ गया। अब हमें कार्य क्षमता निकालनी है, पुरुष है, महिला है और बच्चे हैं, तीनों की। जो भी डिजिट यहाँ पे आए उनको हमने यहाँ पर रखा, 0 से 0 को कैंसिल किया, 6 3 4 बचा। ठीक है दोस्तों, अब 3 व्यक्ति हैं, प्रत्येक की कार्य क्षमता निकालते हैं। ये हमारे पास समय का अनुपात आ गया। अब हमें कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है और हम जानते हैं कार्य क्षमता हमेशा समय के विपरीत होती है। तो सबसे पहले पुरुष की कार्य क्षमता निकालने के लिए पुरुष का समय जो लिखा है उसको हम बंद कर लेते हैं। जो महिला और बच्चे के कॉलम में जो भी डिजिट लिखे हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते थे, 3 × 4 = 12। इसी प्रकार महिला की निकालनी है तो महिला वाले को बंद करके पुरुष और बच्चे का मल्टीप्लिकेशन किया। बच्चे को निकालना है तो पुरुष और महिला को बंद किया, 6 × 3 इनका गुणा किया। इस प्रकार से 12, 24, 18 ये तीनों 6 के पहाड़े से कट गए तो हमारी कार्य क्षमता आई 2:4:3। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो नए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें।
चलिए दोस्तों, अगला सवाल नेक्स्ट हमारा किस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, रहीम, कलीम, शरीफ, तीन व्यक्ति हैं, किसी काम को 4 दिन में करते हैं। चार दिन में करते हैं। यदि रहीम व सलीम शरीफ उस कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो करीम कितने दिनों में करेगा? उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? करेगा। दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? तीन व्यक्ति हैं, रहीम, कलीम, शरीफ। किसी काम को 4 दिन में यदि रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन के करे, तो करीम उसे कितने दिन में करेगा? ठीक है दोस्तों, तीन व्यक्ति हैं, तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो काम 4 दिन में समाप्त हो रहा है। रहीम अकेला कर रहा है तो 12 दिन में करता है, और शरीफ अकेला करता है तो 15 दिन में करता है। तो दोस्तों लॉजिक वही हमारा एलसीएम मेथड का। तो रहीम हम इसमें इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे क्योंकि नाम बड़े हैं तो ज़्यादा न लिखना पड़े। रहीम को आर लिखा हमने, कलीम को के लिखा और शरीफ को एस लिखा। ठीक है, बराबर तीनों लोग 4 दिन में काम करते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? जो हम एलसीएम मेथड में करते आए हैं वही हमने किया। अब चलिए आगे चलते हैं। रहीम व शरीफ उस कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन में। रहीम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। रहीम को आर लिखा हमने 12 दिन में, और करीम को और कौन शरीफ को एस लिखा हमने, ये 15 दिन में। अब हमारे पास तीन संख्याएं प्राप्त हुई, 4, 12 और 15। अब हमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। क्या करते थे? तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्ग ये हम लेते हैं, तो तीनों संख्याओं का लघुत्तम 60 आएगा। दोस्तों 60 एलसीएम आया। अब हम प्रत्येक संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। 4 से 60 15 बार जाएंगे, 12 से 60 5 बार गए, और 15 से 4 बार जाएंगे। दोस्तों हमारे पास संख्याएं मिली 15, 5 और 4। हमें देखिए दोस्तों, करीम उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? रहीम का कार्य मालूम है 12 दिन में करता है, और शरीफ का भी मालूम है 15 दिन में करता है, लेकिन करीम का हमको मालूम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, रहीम का मालूम है, और जिसमें करीम है उस इन दोनों को जोड़ करके और इससे घटा देंगे तो करीम का हमें कार्य पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, 15 - 5 + 4, 15 - 9 6 आया। 6 कार्य करता है करीब एक दिन में।
ठीक है दोस्तों, जब करीम 6 कार्य करता है तो करीम का हमें कार्य करने हैं टोटल 60। तो करीम का कार्य कितना होगा, कार्य करने के दिन कितने लगेंगे, करीम के दिन 60/6 अर्थात 6 का भाग 60 में जाएगा। दोस्तों आप ही बताइए आंसर कितना आएगा, 10 दिन। ये हमारा आंसर होगा। वापस से समझते हैं। रहीम, करीम, शरीफ किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। हमने RKS लिखा, रहीम को रही आर, करीम को कार, एस को शरीफ लिखा। तीनों मिलकर के जब काम करते हैं तो 4 दिन लेते हैं। रहीम अकेला काम करता है तो 12 दिन लेता है, शरीफ अकेला करता है तब 15 दिन लेता है। तीनों संख्याओं का हमने एलसीएम लिया, 60 आया। प्रत्येक संख्या से इसको डिवाइड किया तो 15, 5 और 4 ये संख्या हमें प्राप्त हुई। लेकिन हमें करीम के कार्य करने के दिनों की संख्या पता करनी है, तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, RKS इसमें करीम है तीनों में, और इसमें केवल रहीम और इसमें शरीफ है। ठीक है दोस्तों, तो RKS यहाँ से इस प्रकार से भी हम मालूम कर सकते हैं, R + K + S, S - R - S, इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, -R कटा, -S, ये दोनों कटे, क्या बचा, K बचा, तो हमें K का मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 15 में से 5 और 4 9 होते हैं, इनको घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 कार्य आएगा। दोस्तों जब एक दिन में 6 कार्य करता है करीम, तो हमें टोटल काम हमारे 60 हैं, तो 60 का काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 60 में 6 का भाग दे देंगे, तो देखिए दोस्तों आंसर हमारा 10 दिन आएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा किस प्रकार से है, देखते हैं। अगला टाइप हमारा किस प्रकार है, क्वेश्चन इस तरह है, 20 मजदूर किसी कार्य को 24 दिन में करते हो तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे। कितना समय लेंगे। दोस्तों इस टाइप के सवाल हल करने के लिए एक ट्रिक हमने यूज की है, MDH = MDH। इस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं। M मजदूर, D दिन, H समय। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देख लेते हैं किस प्रकार से इसको करते हैं। देखिए दोस्तों, M मजदूर कितने हैं हमारे पास, 20। ठीक है दोस्तों, M की जगह हमने 20 लिखा, M हो गया ये हमारा। अब देखिए कार्य कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में। कार्य कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में, तो D की जगह हमारा आ जाएगा 24। ये यहाँ पर डॉट रखा, इसका मतलब है गुणे का निशान है, गुणाया। ठीक है दोस्तों, बराबर। इधर आते हैं, दूसरी तरफ आते हैं, तो मजदूर की संख्या कितनी है, 5 है, लेकिन समय हमें पता नहीं है, तो D को हम वैसा ही रख देंगे। तो हमें
दिन का पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम दिनों की संख्या प्राप्त कर लेंगे। कैसे? डी बराबर 20 गुणा 24, और ये 5 हैं, इस बटे में चले जाएंगे। 5 का भाग दिया 20 में, 4 बार गया, 24 का 4 में गुणा किया, 96। तो करीब 5 मजदूर उसी कार्य को करने के लिए 96 दिन का समय लें। इस प्रकार से हमारा ये सवाल इस सूत्र की मदद से या इस ट्रिक की मदद से हम हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको समझ में आ जाए MDH फार्मूला किस प्रकार से काम करता है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, तीस मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 60 मजदूर कितना समय लेंगे? 60 मजदूर कितना समय लेंगे? 30 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 60 मजदूर उस काम को करने में कितना समय लेंगे? दोस्तों MD =MD। देखिए दोस्तों, हमारा सवाल हमारा जो ट्रिक है उसमें 3 वर्ड हैं MDH। अगर तीनों वर्ड हैं तब हम तीनों वर्डों का यूज करेंगे। तीनों प्रकार की संख्या है तो हम तीनों वर्डों का यूज करेंगे। अगर 2 प्रकार की संख्या है तो 2 वर्डों का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मजदूरों की संख्या दी गई है और दिन की संख्या दी गई है। ठीक है, तो हम मजदूर और दिन के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करेंगे। यदि हमारे पास यहाँ पर मजदूर और दिन भी दिए होते और समय भी दिया होता तो हम तीनों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमें 2 चीज़ें ही दी गई हैं तो हम 2 ही का प्रयोग करेंगे। मजदूर हमारे पास 30 हैं और दिन कितने लग रहे हैं? 12 बराबर। यहाँ मजदूर इस तरफ 60 हैं लेकिन दिन हमें मालूम करने हैं। ठीक है, जो चीज़ मालूम करनी है उस चीज़ को हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ से हम डी का मान निकाल लेते हैं। 30 गुणा 12, ये 60 का नीचे आ जाएंगे, भाग लग जाएगा। 30 से 60 2 बार कटे, 2 से 12 6 बार कटे। तो दोस्तों आप ही देखिए दिन कितने आए? 6। इस प्रकार से इस आंसर हमारा प्राप्त हो जाता है। और ये भी हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही टाइप्स हमने आपको बताए, वो मैं उम्मीद कर सकता हूँ सभी टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में और कुछ नए टाइप्स लेकर के आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन वीडियोज़ के आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।